और इस बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि भोपाल से आ रही है। शिक्षा विभाग की कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरियों पर गाज गिरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का आदेश जारी किया है। स्कूलों और विभाग के दफ्तरों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स होंगे बाहर। 1 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर्स। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बड़ी खबर। शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। भोपाल का ये मामला है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का आदेश दे दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है और स्कूलों के और विभागों के दफ्तरों में काम जो कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं अब वो बाहर होंगे। तो 1 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, ये जानकारी है और अब इनकी नौकरियों पर गाज गिरी है। तो भोपाल से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। तो इसके अनुसार अब सभी की नौकरियां जाएंगी जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स होंगे, क्योंकि आदेश के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के आदेश हैं और स्कूलों और विभागों के दफ्तरों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स अब बाहर होंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स बाहर होंगे तो इसका मतलब उनकी नौकरी छूटेगी। 1 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर्स और इसके साथ अब ये बड़ा फैसला सामने आया है कि कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। तो वित्त विभाग ने सभी विभागों को खर्चों में कटौती के निर्देश दे दिए हैं और इसी को आधार बनाते हुए ये एक अहम फैसला माना जा सकता है। तो वित्त विभाग ने सभी विभागों को खर्चों में कमी करने के लिए कहा है, कटौती करने के लिए कहा है। तो खजाने पर संकट है और शायद इसी के चलते कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरियां भी अब खत्म हो रही है। अब शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरी जाने वाली है क्योंकि आदेश इसके लिए सामने आ चुका है। 1 से 3 साल के अनुबंध पर नौकरी पर लगाए गए कंप्यूटर ऑपरेटर्स अब हटा दिए जाएंगे। इससे पहले जिला जनपद पंचायत मंत्री बोर्ड से हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटर्स और अब बड़ी जानकारी ये है पंचायतों में भी करीब 2200 कृषि मंडियों के 3000 से ज्यादा जो हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर गाज गिरती हुई नजर आई थी। उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अलग अलग विभागों में करीब 60,000 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और वित्त विभाग ने सभी विभागों को दिए हैं खर्चों में कटौती करने के निर्देश के चलते ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरियां अब खत्म हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना संकट में दफ्तर बंद रहे और ऐसे में आर्थिक संकट प्रशासन के सामने, विभाग के सामने रहा, इसीलिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। खर्चों में कमी करने की बात कही जा रही है और इसीलिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को कहा कि खर्चों में आप कटौती करें। निर्देशों के चलते ही अब कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरियां भी खत्म की जा रही हैं। तो लगभग अलग अलग विभागों में 60,000 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं इनकी नौकरियां जाएंगी। पंचायतों में करीब 2200, कृषि मंडियों के 3000 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स बाहर हो चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है ये, क्योंकि 60,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स होना, अब ये जो विभाग के लिए आदेश आया है, शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर भी अब गाज गिर रही है, तो संकट उनके सामने नौकरी का खड़ा है। देखिए नैन्सी, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने, वित्त विभाग ने जो खर्चों में कटौती के आदेश जारी किए हैं उसमें सबसे पहली गाज इन्हीं कंप्यूटर ऑपरेटरों पर गिर रही है। ये सभी डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं और लगभग इनकी तादाद हर कंप्यूटर ऑपरेटर हर डिपार्टमेंट के देख लें तो तकरीबन 60,000 से ऊपर होती है। 60,000 से ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से काम करते हैं। हमने पहले ये देखा कि कृषि मंडियों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात थे इनको बाहर कर दिया गया है और कृषि मंत्री ने हालांकि कहा था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कृषि मंडियों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और ये जितने भी ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं ये अनुबंध के तहत आते हैं, संविदा आधार
पर इनकी नियुक्ति होती है और कहीं कहीं आउटसोर्स भी किया जाता है। चूंकि ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा है और कंप्यूटराइजेशन को लेकर सरकार ने नियम बनाए हैं और इसी के चलते इन युवाओं को जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर रखा जाता है। अब हमने ये देखा कि चूंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है, ये स्कूल पहुंच भी नहीं रहे थे और पहले इनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं दी गई और अब इनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसा काम है जो बाहर से भी कराया जा सकता है, यानी यदि ज़रूरत है किसी ऑनलाइन ऑपरेशन की तो इसे बाहर से मार्केट से इसको कराया जा सकता है और इसीलिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हैरत की बात है कि कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं, कुछ 4-5 सालों से काम कर रहे हैं और अब उन्होंने पूरी अपनी जवानी नौकरी पर इसी कामकाज में बिता दी है, तो इनको नियमित होने का भरोसा था, लेकिन अब इनको बाहर किया जा रहा है। लॉकडाउन इसकी वजह है और जो खजाने पर बड़ा संकट आया है ये इसकी वजह बताई जा रही है। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश देवनार ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर को किसी न किसी बहाने से बाहर किया जा रहा है। शासन इन्हें टारगेट करके काम कर रहा है। पिछले दिनों कृषि उपज मंडियों से कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बाहर किया गया। इसके बाद अब शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं भी समाप्ति के निर्देश उसके दिए गए हैं। महासंघ के अध्यक्ष रितेश देवनार ने कहा कि पीएम ने कहा था कि कोविड काल में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाए, लेकिन अब सरकार ही बाहर क्यों कर रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर जानकारी हम लेंगे, लेकिन अभी पहले सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा। कोविड के दौरान किसी भी कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा, किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, परंतु अत्यंत दुख की बात है कि शासन द्वारा केवल और केवल कंप्यूटर ऑपरेटरों को टारगेट किया जा रहा है। तो सुना आपने, ये आरोप लगा है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, टारगेट करके अब निकाला जा रहा है। सरकार ने तो कहा था नौकरी नहीं जाएगी, अब ठीक है आर्थिक परिस्थितियों को आपको कंट्रोल में करना है, लेकिन नौकरियां जाएं ये तो उचित नहीं मान रहे। बिल्कुल, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस वक्त का। लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े संस्थान हैं वो नुकसान में चल रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां पटरी पर नहीं आ पा रही हैं और सरकार पर भी उसका असर है। सरकार का खजाना तब भरता है जब टैक्स आता है। टैक्सेशन पिछले कुछ महीनों में नहीं हुआ है, नहीं आमदनी नहीं हुई है और इसका जो खामियाजा है वो डिपार्टमेंट्स को भी भुगतना पड़ रहा है अपने खर्चों में कटौती करके। लेकिन खर्चों में दीगर कटौती की बजाय लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है, ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि नौकरी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये निर्देश दिए थे कि नौकरी पर खतरा नहीं मंडरा, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए, लोगों की नौकरियां ना ली जाए। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि सरकार खुद अपने सिस्टम में मौजूद लोगों को सेवाओं से बाहर कर रही है, तो ये हैरान करने वाली बात है। ये एक तरह का दबाव है सरकार पर। दबाव ये है कि खर्चों में कटौती करना है। वित्त विभाग ने सारे डिपार्टमेंट्स पर ये जिम्मेदारी दे दी है और ये दबाव बनाया है कि वो अपने अपने खर्चों में कटौती करें। अब खर्चों में कटौती के लिए लोगों की नौकरियां जा रही है, ये हैरानी वाली बात है। और ये सिलसिला अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चलता रहा तो 60,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में खर्चों में कटौती के लिए इसी साल कुछ उपाय करने जरूरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग उपाय किए हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी ने तो ये कहा है कि जो गाड़ियां, कारें फील्ड ऑफिसर्स महीने भर के लिए प्रयोग करते थे और हायर करते थे, किराए पर लिया करते थे, अब वो 15 दिन के लिए की जाए। तो कुछ व्यवस्थाएं अलग इस तरह से की गई हैं। लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला काम है, ये जो बाहरी एजेंसी या आउटसोर्स या फिर संविदा आधार पर नियुक्ति देकर जो काम किए जाते हैं, इन्हें बाहर करने से कामकाज तो किया जा सकेगा, क्योंकि बाहर से अगर कुछ कंप्यूटर का ऑनलाइन ऑपरेशन करना है तो बाहर एजेंसी को दिया जा सकता है काम वक्त पर। लेकिन जो नियमित काम कर रहे हैं, रोजाना काम कर रहे हैं, वो बाहर हो जाएंगे। अब अनुमान लगा लीजिए कि ये लोग 10-12 साल से लगातार काम कर रहे हैं और अचानक इनकी नौकरी चली जाएगी, तो अब कई लोगों की उम्र पार हो चुकी है, दूसरी कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो इनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्या ये समझे कि विकल्प नहीं है क्या, या अभी कोई तरीका निकाल नहीं पाई है सरकार, या अभी प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि भाई इनकी भी नौकरी चली जाएगी? पहले ही सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। दावे आप भले ही करते रहिए, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां बचानी है। जिनकी नौकरियां हैं कम से कम उनकी तो बचा के रखें।
देखिए, विकल्प तो बहुत सारे हैं नैन्सी, लेकिन ये सबसे आसान तरीका ये निकाल लिया गया है। तरीका ये भी हो सकता है जो दूसरे खर्चे होते हैं उसमें कटौती की जाए, लेकिन वो सारे खर्चे चूंकि नियमित खर्चे हो चुके हैं, एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र इन पर डिपेंड हो चुका है, अधिकारी कर्मचारी इनके आदी हो चुके हैं, लेकिन उन खर्चों में कटौती ना करके ऐसे खर्चों में कटौती की जा रही है जिससे कि कोशिश किसी का करेंगे जीवन जब हमारे साथ कोई प्रवक्ता जुड़े तो उनसे सवाल भी करें। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, आप नजर बना रखिएगा।